सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की कृषि के संदर्भ में कि आखिर कृषि के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी राजस्थान के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए कृषि के बारे में एक लाइन आपको ध्यान ये रखनी सीधी पहले तो कि मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा ये बनती है कि आखिर कृषि किसे कहते हैं। तो मिट्टी में फसल उगाने की जो कला है, हम जो भी मिट्टी में फसलें उगा देते हैं वही कला कृषि कहलाती है। क्लियर। अब कुछ आंकड़े ध्यान रखते हैं आपको, जैसे कि कृषि के संदर्भ में आपको बता दूं कि राजस्थान की 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। क्लियर। साथ ही एक और आंकड़ा ध्यान रखना आपको, 11% भाग पर भारत की कुल कृषि भूमि का 11% भाग जो है वो राजस्थान में है। क्लियर। और आपको राजस्थान का क्षेत्रफल तो पता ही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अब उस क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 51.22% भाग पर राजस्थान में कृषि होती है। क्लियर। एक आंकड़ा ये हो गया। और खास बात ध्यान क्या रखनी है आपको, जीडीपी में अगर योगदान देखें हम राजस्थान की कृषि का तो लगभग 30 या 31% योगदान जीडीपी के अंतर्गत है। ये कुछ बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कृषि के संदर्भ में देखते हैं आखिर क्या है। तो देखिए इधर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है। ठीक है, वैसे भारत भी एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और आजीविका का स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का सभी संतानों में समान बंटवारा है। इससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। मतलब पिता के पास एक खेत था, उसके 2 पुत्र थे तो बाद में उसके 2 टुकड़े हो गए, उन दोनों पुत्रों के फिर से 2-2 पुत्र हुए तो बाद में और टुकड़े कर देंगे वो खेतों के। ठीक है, इस तरह से ये जो हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि जो जोत का आकार पहले इतना बड़ा था, पहले जोत का आकार ये बड़ा था, अब वो घटकर एकदम टुकड़ों के रूप में छोटा हो गया है। ठीक, आगे देखिए, कृषि एक प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय है क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है। कृषि में फसल, फल फूल, सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, जलवायु सही होनी चाहिए, स्थलाकृति उपयुक्त होनी चाहिए और मिट्टी भी उपयुक्त होनी चाहिए। अब राजस्थान के संदर्भ में हम आगे बात करें तो कृषि के कुछ प्रकार हैं, देखिए उनके बारे में देख लेते हैं। कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व के विभिन्न भागों में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और तकनीकी के विकास के आधार पर कृषि को 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ये 2 बड़े प्रकार हैं कृषि के। जीवन निर्वाह कृषि, सिर्फ जीवन गुजारने के लिए हम कृषि करते वो हो गया है, और एक वाणिज्यिक कृषि, पैसे कमाने के लिए हम कृषि करें, कुछ तो खाने के लिए रहने दे और बाकी बाजार में बेच दे। ठीक है, तो दोनों प्रकारों में क्या अंतर है हम बेसिकली देख लेते हैं आगे। पहला प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि। क्या होता है जीवन निर्वाह कृषि? वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें मानवीय श्रम अधिक, मशीनरी का उपयोग कम होता है, मतलब मशीनों का प्रयोग तो कम करता है और मानवीय श्रम अधिक होता है। किसमें? जीवन निर्वाह कृषि में। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत बांटा गया है। मतलब इसके और 2 प्रकार है अंदर, आदिम निर्वाह कृषि, पुराने तरीके से की जाने वाली कृषि, और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये 2 हो गए। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित हैं। जो ये आदिम निर्वाह कृषि है उसके अंतर्गत हम देखें तो एक तो स्थानांतरित कृषि, खेत बदल कर कृषि करना, और एक चलवासी पशुचारण, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार ले जाना और वहां पे जाके वही स्थान, किसी स्थान पर ठहरे जाना और कृषि करना। ये कुछ उसके आंतरिक प्रकार हैं। वैसे स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान में यहाँ पे भील जाति में इसको वालरा कृषि भी बोलते हैं, चीमाता और दजिया, इस प्रकार के नाम भी मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसी के अंदर अभी हमने जो
स्थानांतरित कृषि की बात की, उसके बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान के जंगलों को काटकर खेत बनाया जाता है और कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है ताकि राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे खेतों में 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके बाद मिट्टी में उर्वरता कम हो जाने पर उस खेत को छोड़कर किसान किसी नए खेत पर कृषि करने लगता है। इस प्रकार की कृषि को दक्षिण राजस्थान में भालरा, उत्तरी पूर्वी भारत में जूम या जूमिंग कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पर वर्तमान में थोड़ा बैन भी लगा हुआ है क्योंकि इससे जंगलों की कटाई हो रही है, तो ये बहुत ही नुकसान है। देखिए, ये स्थानांतरित कृषि थी, खेत बदल बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। आगे देखिए, गहन निर्वाह कृषि, अभी आगे पॉइंट आया था, आप देख सकते हैं वापस वीडियो को वहाँ पीछे करके। गहन निर्वाह कृषि, इसके अंतर्गत क्या है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। इसमें वर्ष के दौरान एक ही खेत से 2 या 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। मतलब भारत जैसे देश में, मानसूनी देश है भारत, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं, इसी में अभी पहला ही प्रकार पढ़ रहे हैं हम कृषि में, उसी के अंतर्गत एक और प्रकार था हमारा चलवासी पशुचारण कृषि। इसमें क्या है देखिए, चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। एक स्थान पर चारा एवं जल के कम हो जाने पर वे अपने पशुओं के साथ दूसरे नए स्थान पर चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पशु पालते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों के परिवार को दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद मिलते हैं जिनसे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह कृषि सामान्यतः शुष्क, अर्धशुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत की कुछ भागों में जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। मतलब चलवासी पशुचारण कृषि राजस्थान में कहाँ पे प्रचलित है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक जम्मू कश्मीर भारत में देखे तो। क्लियर। आगे देखते हैं कृषि का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या कह रहा है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि व्यापार का उद्देश्य है। यहाँ पे देखना इसमें क्या लिखा है, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। इससे विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है जिसमें अच्छे बीज, खाद और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश कार्य नवीन तकनीकी मशीनों की सहायता से किया जाता है। यह कृषि भी 3 प्रकार की होती है, वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि। मतलब वाणिज्यिक कृषि मशीनों के द्वारा की जाती है, नई तकनीक के द्वारा की जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं, मशीन और नई तकनीक का प्रयोग होता है, बड़े पैमाने पे की जाती है। और इसके भी अगर हम 3 प्रकार देखें, जैसे कि पहले प्रकार में हमने जो 2-3 अभी प्रकार देखे थे स्थानांतरित कृषि वाले, इसी तरह वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत भी 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं मुख्यतः। एक तो वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि। क्लियर। ये हो गया कृषि के बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं आगे कृषि के संदर्भ में, जैसे कि वाणिज्यिक फसल कृषि में मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक, जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि एवं गेहूं, मक्का, चावल और दालें आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं। ये सब हम बात अभी जो हमने की है वो इस प्रकार के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए मिश्रित कृषि में क्या बात है। मिश्रित कृषि में क्या बात है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। मिश्रित का अर्थ यह होता है, एक तो कृषि करना, मतलब खेतों में हम फसल तो बोते ही, साथ ही पशुपालन पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रकार इसमें है बागाती कृषि। बागाती कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जिसमें अधिक पूंजी एवं श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान। चाय, कॉफ़ी और रबड़ किस प्रकार की कृषि है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बागाती कृषि है जो वाणिज्यिक के अंतर्गत आती है। तो ये कृषि के प्रकार थे, अभी हमने चर्चा की वो राजस्थान के संदर्भ में बात की हमने। ठीक है, धन्यवाद।